गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? मैं शिवाकांत शुक्ला स्कॉलर विद शिवाकांत यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। बेटा, मेरे गले में खराबी की वजह से थोड़ी प्रॉब्लम हो गई है, ज़्यादा वर्कलोड की वजह से मैं आप लोगों को मैथमेटिक्स क्लास नहीं प्रोवाइड करवा पाया यूट्यूब पर। और आप लोगों से एक आग्रह है कि आप लोग रियल नंबर्स क्लास 9th वाला जो रियल नंबर्स वहाँ पढ़ रहे हैं, पहले उसको रियल नंबर्स पढ़ लीजिए, उसके बाद मैं यहाँ रियल नंबर्स पढ़ाऊँगा। ठीक है, पहले आप रियल नंबर्स सुनिए, आपका कॉन्सेप्ट वहाँ से आ जाए। क्लास 9th वाला, क्लास 9th का जो रियल नंबर्स और क्लास 10th का जो रियल नंबर्स, इन दोनों का जो कॉन्सेप्ट है वो सेम है। ठीक है, तो आप लोग वहाँ पहला चैप्टर पढ़ लीजिए। उसके बाद मैं पहला चैप्टर जैसे ही समांतर श्रेणी खत्म होती है तो आप लोग कहेंगे तो त्रिभुज शुरू करेंगे, और अगर आप लोग कमेंट करके बताएं कि शुरुआत से शुरू किया जाए तो मैं शुरुआत से प्रारंभ कर दूंगा। आप लोग जानते ही होंगे, जो मेरी क्षमता के बारे में जानते हैं वो भली बात परिचित होंगे। ठीक है, तो आप लोगों को कहीं कोई इधर उधर जाने की आवश्यकता नहीं है, आप इस प्लेटफॉर्म पर जुड़े रहिए और मैं आपको मैथमेटिक्स पूरी तरीके से बिल्कुल 100%, 110% मैं आप लोगों को क्या करूँगा, मतलब सफलता के बिल्कुल शिखर पर पहुँचा दूँगा। बस आइए मेरे इस प्लेटफॉर्म पर जुड़े रहिए, और मैं कुछ ही दिनों में बेसिक मैथमेटिक्स कॉन्सेप्ट की क्लास लेने वाला हूँ, जो 6 से लेकर के और जहाँ तक, चाहे आप जिस परीक्षा की तैयारी कर रहे हों, जिनको मैथमेटिक्स की समझ नहीं आती है उसको समझ में विकसित करने का प्रयास करूँगा। काफ़ी हमारे पुराने छात्र और नए छात्र भी हमारे इस मुहिम में जुड़ चुके हैं और वो इस क्लासेस को काफ़ी सारा प्यार दे रहे हैं, लोगों तक पहुंचा रहे हैं, अपने फेसबुक वॉल पर इसके लिंक को शेयर कर रहे हैं। उन सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। तमाम ऐसे बुद्धिजीवी वर्ग हैं, शिक्षाविद हैं, जो समय समय पर मुझसे फ़ोन करते रहते हैं, मेरे उत्साह की सराहना करते रहते हैं और इससे मेरे उत्साह को बढ़ाते रहते हैं। उन सभी का मैं आभारी हूँ। और मैं कुछ ही दिनों में अपने गुरुजनों का जो हमारा मार्गदर्शन करते रहते हैं उनके बारे में मैं भी आपको इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से अवगत कराऊंगा। तो चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे क्या, क्लास 10th की मैथमेटिक्स हमारी समांतर श्रेणी है। तो पहले हम जानेंगे अनुक्रम क्या है, सीक्वेंस क्या है और श्रेणी क्या है, और जब श्रेणी जान जाएंगे तो उसके बाद हम समांतर श्रेणी पढ़ लेंगे। ठीक है, तो पहले हम सीक्वेंस देखेंगे। सीक्वेंस क्या होता है, यानी कि संख्याओं का एक ऐसा संग्रह होता है जो किसी एक निश्चित नियमों के आधार पर कुछ निश्चित नियमों के द्वारा बंधे होते हैं, उन्हें हम अनुक्रम या सीक्वेंस कहते हैं। ठीक है, यानी कि अनुक्रम संख्याओं का एक ऐसा संग्रह है जो कुछ विशेष नियमों के द्वारा बंधे होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, अनुक्रम कहते हैं। और वही अनुक्रम के पद जब कुछ विशेष प्रतिबंधों के साथ लिए जाते हैं तो उसे हम श्रेणी कहते हैं। बेटा, श्रेणी में आपको पढ़ना है समांतर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी, ऋणात्मक श्रेणी और कई सारी श्रेणियां हैं, लेकिन यहाँ आपके लेवल की क्लास में समांतर श्रेणी ही पढ़नी है। ठीक बेटा, तो अब हम चर्चा करेंगे समांतर श्रेणी की। ये सब कोई बहुत विशेष बात नहीं चर्चा करने की। ठीक है, आप लोग केवल ऐसे समझते रहे कॉन्सेप्ट। फिर हम देखेंगे समांतर श्रेणी। बेटा, तो समांतर श्रेणी को हम कहते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, सीरीज या प्रोग्रेशन, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, और इसको शॉर्ट फॉर्म में हम बोलते हैं एपी। क्या बोलते हैं, एपी बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। समांतर श्रेणी को हम शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, एपी बोलते हैं। तो बेटा, समांतर श्रेणी क्या है, तो ऐसी श्रेणी जिसके प्रत्येक पद में कोई निश्चित संख्या या कोई निश्चित मान जोड़ने या घटाने पर अगला पद प्राप्त होता है, उस श्रेणी को हम समांतर श्रेणी कहते हैं। या आप कह सकते हैं समांतर श्रेणी एक ऐसी श्रेणी होती है जिसके प्रत्येक पद में अंतर समान होता है। नाम से ही समांतर, अगर इसका शब्द विच्छेद किया जाए तो समधन अंतर दीर्घ सम हो जाएगा बेटा, छोटा धन छोटा बराबर बड़ा, समधन अंतर बराबर समांतर। ठीक है, ऐसी श्रेणी, ऐसा संख्याओं का अनुक्रम जिसमें प्रत्येक पद जो होते हैं, प्रत्येक पदों में अंतर जो होता है वो समान होता है, उस श्रेणी को हम समांतर श्रेणी कहते हैं। ठीक बेटा, जैसे मान लीजिए 8 दिया है, 12 दिया है, 16 दिया है, ऐसे 100 आपके पद दिए हुए हैं, ट्रस्ट दिए हुए हैं। तो फर्स्ट टर्म आपका कितना है, a बराबर 8,
बेटा फर्स्ट टर्म को हम ए से लिखते हैं, तो पहला पद आपका कितना है 8 है। अब 12 और 8 में कितने का अंतर है 4 का अंतर है। 12 और 16 में कितने का अंतर है 4 का अंतर है। इसका मतलब प्रत्येक पद में अंतर क्या है समान है, ठीक है। तो इसका मतलब ये श्रेणी कौन सी है समांतर श्रेणी है। अब बेटा ये पहला पद है, पहले पद को जैसे A1 वैसे हम A1 को A से प्रदर्शित केवल एक ही पद प्रदर्शित करना हो तो A से लिखेंगे, लेकिन जब कई पदों को लिखना है तो A1 A2 A3 A4 इन पहले पद को तो A1 से लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर कई पदों को हम डिनोट कर रहे हैं, तो ये A1 हो गया, ये A2 हो गया, ये A3 हो गया, ऐसे चला जाएगा। तो बेटा समांतर श्रेणी मतलब सारांतर का निकालना हो, जो अंतर होता है प्रत्येक पद में उसे हम सारांतर कहते हैं। और सारांतर निकालना हो तो यानी कि हम क्या करेंगे अगले वाले पद में से उसके पहले वाला पद सब्ट्रैक्ट कर देंगे, हमको सारांतर पता हो जाएगा। यानी टी बराबर आ जाएगा A2 माइनस A1 या A3 माइनस A2 जब निकालेंगे तब भी B ही आएगा, समझ रहे हैं। तो बेटा समांतर श्रेणी एक ऐसी श्रेणी होती है जिसके प्रत्येक पद में अंतर क्या होता है समान होता है, और उसी अंतर को हम सारांतर कहते हैं। और सारांतर को जानते होंगे आप लोग, इस मान D से प्रदर्शित करते हैं। सारांतर को किससे प्रदर्शित करते हैं सारांतर मीन्स कॉमन डिफरेंस, सारांतर को हम D से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। और अगर केवल प्रथम पद की बात की जाए तो प्रथम पद को हम A से लिखेंगे, लेकिन यदि कई पद हों तो यानी कि पहले पद को A1 दूसरे पद को A2 तीसरे पद को A3 ऐसे चौथे पद को A4 और ऐसे 90वें पद को AN कहेंगे, ठीक है बेटा। तो 90वां पद जो होगा वो समांतर श्रेणी का व्यापक पद कहलाएगा, जनरल टर्म्स कहलाएगा, ठीक है, समझ रहे हैं। तो बेटा अब इसमें आपको अगर कॉमन डिफरेंस निकालना है तो ये हो जाएगा A2 माइनस A1 A3 माइनस A2 और A4 माइनस A3। और ऐसे अगर देखा जाए बराबर AN के पहले बेटा ये 90वां पद तो है, अगर इसके पहले कौन सा पद होगा तो n माइनस 90वां पद होगा। तो अगर यहाँ से अगर कॉमन डिफरेंस निकालें तो ये हो जाएगा 90वें पद में से उसके पहले वाला पद घटा दिया जाएगा, समझ रहे हैं। तो इसका मतलब जो D का जनरल वैल्यू आया वो आया AN माइनस n माइनस 1 where n belongs to capital M। बेटा ये सब थोड़ा कंपटीशन लेवल के लिए है ये चीजें, ये सब फॉर्म, लेकिन मैं आपको बताऊंगा क्योंकि मैंने आपसे कहा है कि मैं केवल आपको यही नहीं कि केवल हाई स्कूल की परीक्षा के स्तर तक, मैं आपको ऐसे सभी प्रश्नों को टच करूंगा जो कंपटीशन लेवल तक पूछे जाते हैं। कुछ होगा क्या सही है। तो बेटा यहाँ D जो हो गया वो हो गया AN माने nवां पद माइनस n माइनस 1वां पद, nवां पद माइनस n माइनस 1वां पद, ठीक है। और वो आपका क्या हो जाएगा सारांतर हो जाएगा, वो आपका क्या हो जाएगा सारांतर हो जाएगा, क्लियर। तो अब बेटा n का मान जैसे n नेचुरल नंबर तो है, और मैंने आप चाहेंगे क्लास 9 के वीडियो को देखेंगे रियल नंबर्स में, तो मैंने आपको बताया है n बराबर होता है 1 2 3 4 डॉट डॉट सो ऑन। तो बेटा n की वैल्यू अगर एक रखेंगे तो एक माने एक में से एक जाएगा क्या 0। तो बेटा पदों की जो संख्या स्टार्टिंग होगी वो 1 से स्टार्ट होगी, 0 कोई पद नहीं होता कि 0वां पद है भाई, या तो पहला पद होगा तो दूसरा पद होगा। पदों की संख्या न तो 0 ऋणात्मक नहीं हो सकती है, पदों की संख्या सदैव धनात्मक होती है। लेकिन अगर यहाँ से n की वैल्यू अगर देखा जाए बेटा तो n की जो वैल्यू है वो 1 से बड़ा ही है, 1 से 1 नहीं होगा, 1 से बड़ा ही होगा। अगर n की वैल्यू 1 से बड़ा रखेंगे तो ऐसे 2 रखा गया तो 2 और माइनस 2 माइनस 1 है ना, माने A2 माइनस A1 आ जाएगा। 3 रखेंगे माने n का मान नेचुरल नंबर तो है लेकिन n की वैल्यू जो है वो 1 से क्या है बड़ी ही है, समझ रहे हैं। चलिए भाई इसको समझने का प्रयास करें। तो कॉमन डिफरेंस भी बराबर हो गया AN माइनस AN माइनस 1। चलिए भाई इसको थोड़ा हम अगर इंटरमीडिएट के सिलेबस पर पढ़ते तो और भी मैं आपको वैसे मतलब विस्तृत कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ाता, लेकिन चूंकि हाई स्कूल का लेवल है, हमारे भी छोटे छोटे बच्चे हैं और इन छोटे बच्चों को मुझे हताश और निराश नहीं करना है कि सर ये कौन सी चीज़ पढ़ा रहे हैं, ठीक बेटा। लेकिन आप लोग थोड़ा समझ लें, 90वें पद में से उसके पहले वाला पद घटाएंगे
तो आपको सार्वंतर पता हो जाएगा। यन, जहाँ यन क्या है, यन तो आपका नेचुरल नंबर है, लेकिन यन की जो वैल्यू है वो एक से क्या बेटा बड़ी होनी चाहिए। यन की जो वैल्यू होनी चाहिए वो एक से क्या होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए। तो बेटा यन का मान हमेशा जो होगा, यानी पदों की जो संख्या होगी वो हमेशा बेटा नेचुरल नंबर होगी। आप ध्यान रखिएगा, यानी कि ना तो पदों की संख्या ऋणात्मक होगी, ना तो पदों की संख्या शून्य होगी, और ना पदों की संख्या भिन्न में होगी। यह नोट कीजिएगा, समझ रहे हैं, यानी अपूर्णांक में नहीं होगी, यानी नेचुरल नंबर में ही पदों की संख्या होगी। ये बात आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक है। पदों की संख्या हमेशा क्या होगी, नेचुरल नंबर में होगी, ना तो अपूर्णांक में होगी और ना फिर शून्य में होगी, ठीक है, और ना ऋणात्मक होगी। तो आशा करता हूँ समझ गए होंगे। चलिए, अगर समझ गए तब भी अच्छा है, और नहीं समझ गए तब भी आपको इसके बारे में बहुत नॉलेज नहीं रखना है, लेकिन थोड़ा जानना भी है। चलिए भाई, तो बेटा आप देखेंगे समांतर श्रेणी यानी एपी में अगर एक ही पद हो तो उसको ए से प्रदर्शित करेंगे, और अगर कई पद हैं तो A1, A2, A3 डॉट डॉट ऐसे प्रदर्शित करेंगे, ठीक है। सार्वंतर आपने देखा डी, सार्वंतर को हम किससे प्रदर्शित करेंगे, डी से प्रदर्शित करेंगे। और सार्वंतर कैसे निकाला जाएगा, अगले वाले पद में से उसका पहला वाला पद क्या कर दिया जाएगा, घटा दिया जाएगा। सार्वंतर आप निकालेंगे जैसे क्या, an माइनस 1, जहाँ n आपका क्या है, n नेचुरल नंबर तो है, लेकिन n की वैल्यू एक से क्या है, बड़ी होगी, समझ रहे हैं। और बेटा यनवा पद या व्यापक पद, यनवा पद या इसी को व्यापक पद बोलते हैं। तो व्यापक पद को हम an से बेटा प्रदर्शित करते हैं, व्यापक पद को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, an से प्रदर्शित करते हैं। और पदों की संख्या को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, n से प्रदर्शित करते हैं। पदों की संख्या को n से प्रदर्शित करते हैं, यनवा पद या व्यापक पद को an से प्रदर्शित करते हैं, समांतर श्रेणी के प्रथम पद को a से प्रदर्शित करते हैं, और सार्वंतर को हम d से प्रदर्शित करते हैं, कॉमन डिफरेंस को d से प्रदर्शित करते हैं। और d इक्वल टू हो जाएगा nth टर्म में से n माइनस nth टर्म क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो हमको सार्वंतर पता हो जाएगा, कॉमन डिफरेंस पता हो जाएगा। अब बेटा तो इसका मतलब अब आप समांतर श्रेणी पहचान गए होंगे कि समांतर श्रेणी किसे कहेंगे, ऐसी श्रेणी जिसके प्रत्येक पद में अंतर बेटा समान हो, ऐसी श्रेणी जिसके प्रत्येक पद में अंतर क्या हो, समान हो, उस श्रेणी को हम समांतर श्रेणी कहते हैं। जैसे मान लो लिखा 4 लिखा है, मान लो 7 लिखा है, और उसके बाद 10 लिखा है, उसके बाद मान लो 12 लिखा है। अब आपसे पूछा जाए कि ये श्रेणी समांतर है या नहीं है, एपी दिस प्रोग्रेशन इज एपी और नॉट, माने समांतर श्रेणी में है अथवा नहीं है। तो देखिए बेटा 4 और 7 में कितने का अंतर है, 3 का अंतर है। 7 और 10 में कितने का अंतर है, 3 का अंतर है। लेकिन 10 और 12 में कितने का अंतर है, 2 का अंतर है। इसका मतलब ये श्रेणी समांतर श्रेणी में नहीं है। तो बेटा आपको हर टर्म्स में देखना है, समझ रहे हैं। किसी को शर्ट से नहीं पहचाननी है, उसके चेहरे से, उसके गुणों से पहचान करनी है, कि पता लगे आपके मौसिया जी एक दिन पीली शर्ट पहन के आए थे, और बाजार में किसी को पीली शर्ट पहन के देखो और कहो मौसिया जी जा रहे हैं, मौसिया जी, और दौड़ जाओ पीछे पीछे, और जब चेहरा देखो तो पता लगा वो तो मौसिया जी थे ही नहीं। तो बेटा आपको शर्ट से नहीं पहचानना है, कपड़े से नहीं पहचानना है, आपको क्या करना है, उसके गुणों की पहचान करनी है, आपको उसकी विशेषताओं से पहचान करनी है, उसके चेहरे की पहचान करनी है। तो आइए हमारे साथ इस प्लेटफॉर्म पर, स्कॉलर विद शिवाकांत यूट्यूब चैनल के प्लेटफॉर्म पर आप लोग जुड़िए, और मैं आपको बेसिक मैथमेटिक्स का फंडा दूंगा, प्लस न्यूमेरिकल लगवाऊंगा। यानी पहले मैं आपको चलना सिखाऊंगा, पहले मैं बैसाखी आपको नहीं दूंगा, ठीक है, समझ रहे हैं। और जब चलना सीख जाएंगे तो फिर आपको बैसाखी की आवश्यकता पड़ेगी भी नहीं। मैंने आपको बार बार कह रहा हूँ कि जो एक्सरसाइज है वो बैसाखी है, कॉन्सेप्ट जो है वो आपके खुद के पैर है, ठीक है। तो खुद के पैर पर चलना सीखिए और एक्सरसाइज अपने आप हो जाएगी। क्लियर। चलिए भाई आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो बेटा जो आपका एनसीईआरटी का फर्स्ट चैप्टर है 5.1, उसमें केवल आपको क्या करना है, केवल समांतर श्रेणी की पहचान करनी है।
तो मैंने आपको बताया कि समांतर श्रेणी की पहचान करने के लिए अंतर प्रत्येक पद में समान होना चाहिए। प्रत्येक पद में क्या समान होना चाहिए? अंतर। प्रत्येक पद में अंतर समान होना चाहिए, बाकी और कोई तरीका नहीं है कि आप समांतर श्रेणी कैसे पहचानेंगे। प्रत्येक पद में क्या समान हो? अंतर। यानी डी की जब वैल्यू सेम रहेगी इस टर्म से, तो इसका मतलब वो श्रेणी कौन सी हो जाएगी? समांतर श्रेणी हो जाएगी। क्लियर? तो हम लोग आइए फर्स्ट चैप्टर को सॉल्व करते हैं विद कॉन्सेप्ट। आपका लगभग पूरा हो गया। आगे में भी आपको कॉन्सेप्ट देता रहूँगा, हर चैप्टर के पहले कॉन्सेप्ट मिलते रहेंगे, इकट्ठा कॉन्सेप्ट दे दूंगा तो आप बोरियस महसूस होने लगेंगे आपको। अब मैं एक्सरसाइज की ओर ले चलता हूँ और ये कॉन्सेप्ट आपको काफ़ी मदद करेगा। चलिए अब हम चलते हैं एक्सरसाइज 5.1 की ओर। एक्सरसाइज 5.1 का जो पहला क्वेश्चन है, अब चूंकि जब हम फेसबुक लाइव पर पढ़ाते हैं बेटा तो क्वेश्चन थोड़ा डिस्प्ले नहीं हो पाता है, ऐसी टेक्निक मैं विकसित कर रहा हूँ, कुछ ही दिनों में सारी चीज़ें हो जाएंगी। लेकिन यहाँ पर आपके सामने क्वेश्चन आएगा, आप क्वेश्चन पढ़िए, उसके बाद उसको लगाने की कोशिश कीजिए। अगर आप खुद लगा ले जाएं तब फिर आगे की वीडियो प्ले कीजिए और इसको फिर देखिए कि हाँ कहाँ तक लगा पाए। ठीक है? तो भाई 5.1 का तो पहला क्वेश्चन है, प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपये है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपये है। तो बेटा पहले किलोमीटर के लिए किराया कितना रुपया है? 15 रुपया है। और उसके बाद में अब जब दूसरे किलोमीटर जाएंगे तो 8 रुपया एक्स्ट्रा लगेगा। 15 8 कितना हो जाएगा? 23। उसके बाद तीसरा किलोमीटर जाएंगे तो फिर 8 बढ़ जाएगा। चलिए देखते हैं। तो पहला सवाल, तो प्रथम किलोमीटर के लिए किराया बराबर कितना है? 15 रुपये है। ठीक है? तो अब बेटा तो इसका मतलब ये फर्स्ट टर्म हो गया आपका कितना? 15 रुपये। अब बेटा द्वितीय किलोमीटर के लिए 8 रुपया अतिरिक्त लगता है, ये 15 तो लगेगा ही और 8 रुपये ज़्यादा लगेगा। A2 बराबर हो जाएगा 15 और प्लस 8 यानी कि हो जाएगा कितना? 23 रुपीज। अब तृतीय किलोमीटर के लिए बेटा, तीसरे किलोमीटर के लिए तो इस तरह से 3 को डिनोट करेंगे और ये हो जाएगा क्या? 23 में 8 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा? 31 हो जाएगा। तो इसका मतलब आपको जो किराया प्राप्त हुआ 15 प्राप्त हुआ, 23 प्राप्त हुआ, 31 प्राप्त हुआ। अब आप देखिए क्या ये समांतर श्रेणी है? तो 15 और 23 में कितने का अंतर बेटा? 15 और 23 में अगर अंतर देखें तो 23 माइनस 15 यानी कितना आ जाएगा? 8। और 31 में से 23 देखेंगे तब भी 8 आएगा। 31 माइनस 23 ये भी 8 आएगा। इसका मतलब प्रत्येक पद में अंतर क्या है? समान है। इसका मतलब ये श्रेणी आपकी क्या है? समांतर श्रेणी है। तो अब हम दूसरा सवाल देखते हैं, आपके बोर्ड पर डिस्प्ले है। पहला का दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, आपके बोर्ड पर है क्वेश्चन, किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा, किसी बेलन को इंग्लिश में सिलेंडर बोलते हैं, किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। तो बेटा एक बेलन है और बेलन में हवा भरी हुई है। बेलन में क्या भरी हुई है? हवा भरी हुई है। और एक पंप है जो उस हवा को बाहर कर रहा है। तो बस क्या है? प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। बेलन में जितनी हवा है उसका 1/4 भाग बाहर निकाल देगा। तुम देखेंगे पहली बार कितना निकालेगा, दूसरी बार कितना निकालेगा, तीसरी बार कितना निकालेगा, है ना? चलिए भाई, तो बेटा हमने क्या किया कि सवाल चूंकि कह रहा था कि जो बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा है उसका 1/4 भाग जो पंप है उस हवा को बेलन से बाहर निकाल देता है। तो हमने मान लिया कि माना बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा कितनी है? x है। तो इसका मतलब जो फर्स्ट टर्म होगा शुरुआत में A1 बराबर हो जाएगा x। अब बेटा पहली बार हवा निकालने से बची हुई हवा की मात्रा, तो बची हुई हवा की मात्रा तो शुरुआत में बेटा x थी और इसका 1/4 निकल गया है, x थी और इसका 1/4 क्या हो गया है? निकल गया है। तो 4x में से 1x जाएगा, इसको घटा देंगे ना, x माइनस 1/4x।
तो इसको नीचे 4 का नाम 4 और 4x माइनस एक्स यानी कि 3x बटे 4। तो बेटा 3x बटे 4, 3x बटे 4 इसकी क्या बचेगी, मात्रा बचेगी। तो a2 बराबर हो जाएगा 3x बटे 4। अब द्वितीय बार जब हवा निकलेगी तो उसकी बची हुई मात्रा कितनी हो जाएगी, इसकी 3x बटे 4 थी, 3x बटे 4 तो शुरुआत में ही है। अब इसका एक चौथाई निकालेंगे तो 1/4 गुणे 3x बटे 4 और 3x बटे 4 कॉमन हो जाएगा 1 माइनस 1/4 और 4 1 बेटा देखो 1 में से 1/4 घटाएंगे तो इसके नीचे 1 4 का नाम 4 और माइनस 1 तो 3/4 तो बचेगा 3/4 और गुणे 3x बटे 4 3 तरीका 9x बटे 4 16। ठीक है, तो इस तरह से हम देखेंगे हमने पहला पद निकाल, ऐसे आप आगे भी पद निकाल लेंगे। अब जो तीसरी बार जब निकालेंगे तो बची है वहां की मात्रा 9x बटे 16 है और माइनस होगा 1/4 गुणे 9x बटे 16 तो आपको चौथा पद पता हो जाएगा। ठीक है, लेकिन हमने 3 पद निकाल लिया तो आगे ऐसे चलता रहेगा। अब देखेंगे क्या कॉमन डिफरेंस सेम है। तो पहली बार जो डिफरेंस आएगा a2 माइनस a1, दूसरे पद में से पहला ऊपर घटाएंगे तो अब 3x बटे 4 में से आपका जाएगा कितना x, तो ये चलिए घटा देते हैं 3x माइनस 4x अपान 4। तो इसको बेटा घटा लेते हैं, 3x अपान 4 है माइनस x है तो 4 का नाम 4 और 3x का नाम 3x और 4 को x से गुणा करें 4x और 4 का नाम 4 ये माइनस आ जाएगा क्या x बटे 4। दूसरा बार सार अंतर निकालेंगे किससे a3 माइनस a2 तो a3 पहले कितनी है 9x बटे 16 और माइनस 3x बटे 4 तो एलसीएम हो जाएगा 16 और ये हो जाएगा 9x और 16 को 4 से भाग करेंगे 4 और 4 3 12 x 16 और 4 का बेटा एलसीएम ले जाएगा तो 16 ही तो आएगा। अब 16 को 16 से भाग करेंगे कितना आएगा 1 आएगा, 1 को ऊपर गुणा करेंगे 9x और 16 को 4 से भाग करेंगे कितना आएगा 4 आएगा और 4 3 12 और 9 में से 12 जाएगा माइनस 3 x बटे 16। तो बेटा यहाँ अंतर माइनस x बटे 4 आया था और यहाँ पर अंतर माइनस 3x बटे 4 माइनस 3x बटे 16 आ रहा है तो बेटा अंतर समान नहीं है, इसका मतलब ये श्रेणी आपकी समांतर श्रेणी में नहीं है। समझ रहे हैं, तो आगे हम लोग लगाएंगे तो बेटा अंतर समान है नहीं, इस वजह से AP में ये नहीं समांतर श्रेणी में ये नहीं है। ठीक है, तो आशा करता हूं आप लोग समांतर श्रेणी निकालना पहचान गए होंगे। कैसे करेंगे कि कौन पद समान मतलब कौन श्रेणी समांतर में है कौन श्रेणी समांतर में नहीं है, केवल आपको अंतर देखना है। पद अगर पता हो जाए तो आप अंतर अगर निकाल ले जाए दूसरे पद में से पहला वाला पद या तीसरे वाले पद में से दूसरा वाला पद या चौथे वाले पद में से तीसरा वाला पद या पांचवें वाले पद में से चौथा वाला पद, यानी कि हर एक पद में से उसका पहला वाला पद घटा देंगे तो इसका मतलब आपको क्या पता हो जाएगा सारवंतर पता हो जाएगा। और सारवंतर जब समान होगा तो श्रेणी समांतर होगी और यह सारवंतर समान नहीं होगा, जैसे सवाल में सारवंतर समान नहीं था, यहाँ सारवंतर को दूसरा था और यहाँ सारवंतर को दूसरा था, इसका मतलब श्रेणी समांतर नहीं थी। अब बेटा हम लोग पहले का तीसरा क्वेश्चन देखेंगे। प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत 150 रुपये है और बाद में प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत 50 रुपये बढ़ती जाती है। ठीक है, माने शुरुआत में जब आप पहला मीटर खुदाई यानी प्रथम मीटर माने जब 1 मीटर पहला 1 मीटर जब खोदे, क्योंकि भाई पहले 1 मीटर खोदने में थोड़ा दम लगता होगा ना, तो प्रथम मीटर की खुदाई में लागत कितना रुपया बेटा 150 रुपये है और द्वितीय मीटर की खुदाई में कितना हो जाएगा 50 रुपया बढ़ती जाएगी ना, द्वितीय मीटर की खुदाई में लागत हो जाएगी। तो ये आपका A1 बराबर तो 150 हो गया और A2 बराबर हो जाएगा 150 में 50 जोड़ देंगे यानी 200 रुपये हो जाएगा। और तृतीय मीटर तो तृतीय मीटर A3 बराबर 200 में फिर 50 जोड़ देंगे 250 रुपये हो जाएगा। ऐसे चतुर्थ में बेटा देखेंगे चतुर्थ मीटर की खुदाई में तो इसका मतलब A4 बराबर हो जाएगा कितना 300 रुपये हो जाएगा। अब देखिए कॉमन डिफरेंस सेम है, प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ सही है, इसका मतलब कॉमन डिफरेंस देखिए यानी कि A2 में से A1 घटाएंगे 200 में से 150 जाएगा 50 आएगा। A2 माइनस A1 जब निकालेंगे A2 माइनस A1 200 माइनस 150 यानी 50 आएगा। दोबारा A3 माइनस A2 जब निकालेंगे तो 250 माइनस
200, इसका मतलब ये इसमें भी 50 है। ऐसे 300 में से 250, इसका मतलब ये हुआ कि प्रत्येक पद में अंतर क्या है, समान है। इसका मतलब ये श्रेणी आपकी क्या है, समांतर श्रेणी है। ठीक है, चलिए भाई, तो बेटा अब हम लोग देखेंगे पहला करा है, खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्रधन जबकि 10,000 की राशि 8% वार्षिक की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। तो आपको देखना है कि ये श्रेणी आपकी क्या बन रही है, समांतर श्रेणी में है या नहीं है। तो बेटा आप लोग चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकालेंगे, चक्रवृद्धि ब्याज या तो आप चक्रवृद्धि मिश्रधन निकाल लें 1 + r 500 पावर n, इससे a निकाल लें और चक्रवृद्धि ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा a - p। a में से p को क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट कर दें। दूसरा तरीका यह है कि आप डायरेक्ट चक्रवृद्धि ब्याज निकाल सकते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज बराबर हो जाएगा क्या, p और 1 + r/100 और पावर n और -1। इससे भी आप क्या कर देंगे, चक्रवृद्धि ब्याज डायरेक्ट निकाल सकते हैं। तो बेटा आप लोग आज पहला के मतलब फर्स्ट क्वेश्चन के 3 क्वेश्चन आप लोग पढ़ चुके हैं, आपने कॉन्सेप्ट देखा। इसके आगे हम आपको आगे पढ़ाएंगे। आप लोग पहला का जो चौथा क्वेश्चन है उसको लगाने की कोशिश कीजिएगा, कक्षा 8 के बेस पर लगेगा। जैसे जो चक्रवृद्धि मिश्रधन वगैरह निकालते थे, हम सवाल आपके सामने डिस्प्ले कर रहे हैं, आप लोग लगाइएगा। अगर नहीं लगता है तो कमेंट करके बताइएगा। अगले दिन जब हम आएंगे तो वही उसी क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, सभी लोगों का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। आप इस क्लास से जुड़िए, लोगों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को यदि सब्सक्राइब ना किया तो सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन का भी बटन दबा दीजिए, जिससे कि आपको ये क्लास शीघ्र ही और नियमित आपको मिल सके। आप सभी लोगों का बहुत बहुत आभार, नमस्कार।